उद्धव ठाकरे शरद पवार की कृपा से सीएम बन बैठे, उसके बाद से ही उद्धव का पवार प्रेम उमड़ने लगा। ये प्रेम इतना उमड़ा कि शिवसेना पवार के नाम का झंडा लेकर घूमने लगी। बात यूपीए के चेयरपर्सन की आई तो बिन बुलाए मेहमान की तरह संजय राउत ने शरद पवार के नाम की पैरवी की। बयानबाजी से बात नहीं बनी तो सामना में संपादकीय लिख मारा और इसी चक्कर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नाराज कर दिया, ये जानते हुए कि कांग्रेस की एक लंगड़ी से उद्धव की कुर्सी नीचे गिर जाएगी। लेकिन सामने शरद पवार थे, जिन्हें खुश करना उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना का परम कर्तव्य है। संजय राउत ने सामना के संपादकीय में शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनाने की बात की, लेकिन इस बात से शरद पवार खुश नहीं हुए। शरद पवार ने उल्टा बांस बरेली वाले अंदाज में कहा, यूपीए अध्यक्ष पद में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मेरे नाम से अनावश्यक तौर पर विवाद न छेड़ा जाए। शरद पवार की ये बात एक तरह से शिवसेना के लिए चेतावनी है कि बार बार उनके नाम का इस्तेमाल अपने सियासी खेल के लिए न करें। असल में जनवरी में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने वाली हैं और ऐसे में कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा जोरों पर है। शिवसेना के बयान के बाद जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हुई है, उसे देखते हुए खुद शरद पवार इससे किनारा करने लगे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने शिवसेना के बयान से किनारा करते हुए कहा कि उनका नाम लेकर विवाद नहीं छेड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने जो भी कुछ कहा है वो उनका मत है, मेरा नहीं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने पद पर बने रहने की अनिच्छा जाहिर की। सोनिया का मानना है कि इस पद के लिए उपयुक्त नेता जल्द ही मिल जाएगा। अब माना जा रहा है कि शरद पवार यूपीए अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, लेकिन एक तरह से उनका बना काम बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। पवार की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है क्योंकि शरद पवार कब किस बात पर पलटी मार जाए, ये कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि इसी मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में भी पवार के यूपीए अध्यक्ष बनाए जाने की वकालत की गई। यूपीए की तुलना एनजीओ से करते हुए सामना के संपादकीय में कहा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक यूपीए नामक राजनीतिक संगठन है। उस यूपीए की हालत एकाध एनजीओ की तरह होती दिख रही है। यूपीए के सहयोगी दलों द्वारा भी देशांतर्गत किसानों के असंतोष को गंभीरता से लिया हुआ नहीं दिखता। यूपीए में कुछ दल होने चाहिए, लेकिन वे कौन और क्या करते हैं, इसको लेकर भ्रम की स्थिति है। इसके बाद सामना में चंद्रशेखर राव से लेकर मायावती तक और नवीन पटनायक से लेकर जगन मोहन रेड्डी तक सबके नाम गिनाए गए और कहा गया कि आखिर में ये सब यूपीए में ही क्यों नहीं है। सियासत का बच्चा भी इन सवालों का जवाब दे सकता है, लेकिन शिवसेना को लगता है कि यूपीए का चेयरमैन बनते ही महाराष्ट्र के एक कोने की सियासत करने वाले शरद पवार कोई चमत्कार कर देंगे और अगर ऐसा शिवसेना सोचती है तो उसे उसकी नासमझी ही माना जाएगा।